हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो? कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? क्या हाल चाल है दोस्तों? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले हम बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। कल एक्सपायरी है तो ध्यान रहे, कल की जो एक्सपायरी है वो निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मेहरबानी करके ध्यान रहे। एंड करंट एक्सपायरी में काम करो तो इन द मनी में ही करो। अगर आउट ऑफ द मनी जाना है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करो, ठीक है। पैसा तो वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा अगर आपका ट्रेड सही रहा और आपके फेवर में आया, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बोला था, 18,200 के नीचे 15 मिनट का गुड रेट कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। और 18,200 का जो लेवल है वहाँ पर बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सारी कंडीशन डाउन साइड फुलफिल हो गई और 18,385 के अबव बाई था, लेकिन 18,309 का ही हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एक गुड रेड बॉडी कैंडल भी बना, बेरिश प्रोजेक्शन भी बना, बेयर भी एक्टिव हुआ और 18,200 के बीच के अंदर से जो बॉडी कैंडल है वो गुजरा, ठीक है। सिर्फ पूछे नहीं चलेगी, मैंने क्लियर कट बोला था ऊपर वाली या नीचे वाली, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 18,181 या 182 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ तो वहाँ पर 18,250 या 18,100 का पुट लेना बनता था, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही बड़ी आसानी से और आराम से पैसे मिले होंगे, ठीक है। आप क्लियर कट देख सकते हो। उसके बाद 18,115.35 का लो तक करके आया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या है कि 55 से 65 पॉइंट की मूव मिली, तो 15 से 25 पॉइंट की जो मूवमेंट होती है ये निफ्टी के पुट में ऑप्शन बाइंग में, वो आप लोगों को बहुत ही बड़ी आराम से मिली होगी, ठीक है। और उसके बाद ही रिवर्सल आया और मैंने पोजिशनल वीडियो डाला था, तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था, मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में बुलिश ही है, बाइंग ऑन डीप की कंडीशन है। जब हम 18,100 के नीचे क्लोज करेंगे ना तो ही वीक कहे जाएंगे या माने जाएंगे, तब तक क्या है कि बाइंग ऑन डीप की अपॉर्चुनिटी है पोजिशनली, ठीक है। मैंने क्लियर कट बोला था और ये भी कहा था टेक्निकल लेवल है वो 18,040 के अराउंड है और साइकोलॉजिकल लेवल है वो 18,100 के अराउंड है। तो आज का जो लो देख लीजिएगा 18,115.35 का ही लो है, मतलब कि जो रिवर्सल आया वो 18,100 का जो लेवल है उनके आसपास से ही रिवर्सल आया और इंट्राडे में आया, ठीक है। लेकिन एक ट्रेड में अगर पैसा मिल जाए तो दूसरा ट्रेड लेने की मेरी कोई एडवाइस रहती नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिवर्सल में जो लोग अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं उन लोगों ने अगर कॉल लिया होगा तो पैसा बना होगा। लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड था वो बेरिश था, तो ऐसी कंडीशन में कॉल बाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली थी, जहाँ पर भी मौका मिले पुट बाई करने का, ठीक है। वो रिवर्सल आए तो वहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो पैसा मिलता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है। इसलिए नए लोगों को मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं देता हूँ रिवर्सल को टेस्ट करने की या उनको चैलेंज करने की या उनके मुताबिक ट्रेड लेने की, ठीक है। तो उस हिसाब से निफ्टी 50 में भी बहुत ही बढ़िया दिन रहा और बैंक निफ्टी में तो बहुत ही बढ़िया दिन रहा, ठीक है। 44,150 के अबो मैंने बाई बोला था, ठीक है। और 43,775 के नीचे एक 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। तो 43,775 के अराउंड पूछ नहीं थी, ठीक है। एक रेड बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरा, बेयर प्राइस भी हुआ, बेयर एक्टिव भी हुआ और कैंडल कहाँ पर क्लोज किया, 43,767 या 43,768 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पर 43,800 या 43,900 का पुट लेना बनता था और उसके बाद देख सकते हो कहीं पर भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी, लगातार 3 रेड कैंडल बनी। तो 25 से 50 पॉइंट की मूवमेंट बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको 50 से 100 पॉइंट आराम से मिले होंगे। और जो ग्रीन कैंडल बनी वो 43,600 के अराउंड बनी, ठीक है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी काम किया होगा तो पैसे मिले होंगे। और जो लोग लंबा जाना चाहते हैं उन लोगों को मैं एक एडवाइस ही देता हूँ, पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक करने की चेष्टा कीजिए, ठीक है। और आप देख सकते हो, ठीक है, ये 43,440 का जो सपोर्ट था, लेकिन जो 43,446.40 का जो है लो किया वहाँ से मार्केट तुरंत भाग गया अपर साइड, ठीक है। और वहाँ से अप साइड मूवमेंट दी तो 43,700 तक आया, ठीक है। तो कम से कम 250 से 250 पॉइंट की अपसाइड मोमेंटम दिखाई दी। तो अगर आपने पुट लिया होगा और वक्त पे प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा या जिन लोगों ने वापस पुट लेने की हिम्मत की होगी दूसरा ट्रेड में, ठीक है, उन सब लोगों के एसएल कटे या जो प्रॉफिट में खड़ा था उनका जो लॉस है वो एकदम कम हो गया, ठीक है। इसलिए पहले अगर एक लॉट में काम करते हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बिगिनर है, तो पहले ट्रेड में आपका जो भी ट्रेड रहता है वो पहला जो टारगेट है वहाँ पर बुक करना सीखिए, आराम से सीखिए, ठीक है, वहाँ पर बुक करना।
तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया दिन रहा बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, ठीक है। और जो गिरावट आई वो बहुत ही तगड़ी गिरावट आई, और ये जो गिरावट है उसको हेल्थी करेक्शन माना जाएगा। अगर एक दो दिन टिक जाती है या फिर जो 18,100 के ऊपर ये निफ्टी सक्सेसफुली क्लोज करती है और ये 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी भी अगर सक्सेसफुली क्लोज करती है तो वो तेज़ी मानी जाएगी। अगर एक दो दिन यानी कि कल थर्सडे है तो ऑप्शन बायर को आसानी से मार्केट नहीं कमाने देगा, ठीक है, एक्सपायरी है तो थर्सडे फ्राइडे अगर बैंक निफ्टी होल्ड करती है और डाउन नहीं आती, मैं ये प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये होगा ही होगा, ठीक है। जो होने का चांसेस है उसका हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं और उसके मुताबिक हम रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे आपने तो बोला था लेकिन वहाँ से गिरावट आई, तो आ सकती है और एनालिसिस गलत हो भी सकता है। ऐसा कोई यहाँ पे जादू नहीं है या जैकपॉट नहीं है कि हमारा जो एनालिसिस है वो कभी गलत साबित नहीं हो सकता। होता है तो वहाँ पे एसएल होता ही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लॉस आएगा छोटा ले लेंगे, प्रॉफिट आएगा छोटा लेंगे बड़ा लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर एक दो दिन होल्ड करती है और उसके बाद बैंक निफ्टी अपसाइड निकलती है तो बहुत ही तगड़ी ह्यूज अपसाइड मोमेंटम दिखाई देने को मिल सकती है, ठीक है। 44,000 का जो हाई है 44,151 समथिंग, मेरे को याद नहीं है, जो भी अगर वो कटता है ऊपर जाती है तो 44,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 300 से 400 पॉइंट की अपसाइड मोमेंटम है, ठीक है। रिट्रेसमेंट के मुताबिक जो जगह है डाउन साइड बनाई है वो 400 पॉइंट की ये निफ्टी बैंक ने बनाई है। तो अगर आप रेंज निकाले, टारगेट प्राइस निकाले तो जो 400 पॉइंट की जो मूवमेंट डाउन है वो ऑफसेट दे सकते हैं। तो उसके मुताबिक चाहे 43,400 हो, चाहे 44,000 चाहे 44,400 आए या 44,380 आए या 44,420 जो भी आए, ठीक है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल 44,400 के आसपास जो है वो जा सकता है पोजिशनली, ठीक है। अगर एक दो दिन और भी रुकावट आई तो, और आज ऑप्शन बायर का दिन था, कल थर्सडे है तो ऑप्शन बायर को आसानी से कमाने नहीं देगा। लेकिन जिस साइड भी एसएल कटेंगे उसकी उल्टी साइड तगड़ी मूवमेंट मार्केट दे सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि बायर है, बायर के स्टॉप लॉस हिट हो है तो डाउन साइड भी बहुत ही बढ़िया मूव दे सकता है, ऑप्शन बायर का दिन रह सकता है। और अगर सेलर है, ठीक है, और सेलर के एसएल कटेंगे तो बाई साइड भी तगड़ी ह्यूज अपसाइड मोमेंटम मार्केट दे सकता है। तो कल ऑप्शन बायर का दिन बन सकता है। लेकिन ऑप्शन बायर का दिन कब बनेगा? जब मार्केट एक स्लाइटली गैप अप या स्लाइटली गैप डाउन या फ्लैट खुलेगा तो चांसेस रहेगा। मार्केट ह्यूज गैप अप या ह्यूज गैप डाउन खुल गया ना तो चांसेस नहीं है। अगर ह्यूज गैप अप खुल गया तो ऊपर जाने में दिक्कत रहेगी और नीचे आने में भी दिक्कत रहेगी। एक चांस है अगर ह्यूज गैप डाउन हुआ तो और भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि जितने भी तेज़ी वाले के एसएल है वो कटेंगे तो क्या है कि डाउन साइड तगड़ी मूव आ सकती है। डाउन साइड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अगर माइनर फ्लैट या माइनर गैप अप या माइनर गैप डाउन खुले ना तो बहुत ही बड़ी तगड़ी ह्यूज मोमेंटम देखने को मिल सकती है और तेज़ी की साइड मिले तो बहुत ही बढ़िया, और अगर मंदी की साइड मिले तो उनसे भी बढ़िया, क्योंकि ये जो करेक्शन है हेल्दी करेक्शन माना जाएगा आज का और कल का आता है तो, और वो तेज़ी के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। मार्केट वैसे तेज़ी नहीं करेगा, तेज़ी वालों का जो माल है वो छुड़वा देगा, उसके बाद तेज़ी करता है। अगर मार्केट मंदी करता है तो मंदी वालों का माल छुड़वा देता है और उसके बाद मंदी करता है, ठीक है। और मार्केट की कंडीशन अभी हायर लो वाली है, ठीक है। तो कहीं पर मंदी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वो जो कंडीशन है वो बाइंग ऑन डिप मानी जाएगी, ठीक है। जो पोजिशनल काम करते हैं वो खास करके ख्याल रखें। अब ले लेते हैं कल के जो एक्सपायरी के लेवल है वो, ठीक है। 18,250 के अबो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 18,200 का कॉल बाई कर सकते हो और 18,250 का जो लेवल है उनके बीच से एक बॉडी कैंडल, एक गुड ग्रीन बॉडी कैंडल निकलना चाहिए, पूछे नहीं चलेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये तेज़ी का लेवल है तो यहाँ पर तेज़ी बनती है। अगर यहाँ कहीं पर भी रेसिस्टेंस बना के मार्केट डाउन आ जाए, कुछ भी हो जाए तो हम वहाँ पर पुट नहीं लेंगे, ठीक है। एक बात याद रखिए, अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल जाए, हमारे लेवल एक्टिवेट ना हो तो कुछ भी मत कीजिए, और गैप अप गैप डाउन के बाद अगर हमारे लेवल आए एक्टिव हो तो तेज़ी के लेवल पे तेज़ी कीजिए और मंदी के लेवल पे मंदी कीजिए। लेकिन बुलिश प्रोजेक्शन बने तो तेज़ी के लेवल पे तेज़ी करनी है, बेरिश प्रोजेक्शन बने तो मंदी के लेवल पे मंदी करनी है, वरना कुछ नहीं करना है। शांति से बैठना है, नो ट्रेड जोन में आराम से बैठे रहे, ठीक है।
और 18,100 के नीचे 15 मिनट का गुड रेट कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, 18,150 का पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। और बॉडी कैंडल, एक रेड बॉडी कैंडल 18,100 के बीच से गुजरना चाहिए, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी हाई या लो जो भी है, ठीक है। 18,100 के बीच एक रेड बॉडी कैंडल आना चाहिए, तो वहाँ पर आप लोग काम कर सकते हो। और अगर फेवर में चला जाए तो 15 से 25 पॉइंट लेके तुरंत निकल जाइए। अगर फेवर में नहीं जाता है तो आप थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेके। जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहता है वो टारगेट एंड एसएल रहता है, और उनके मुताबिक आप 15 मिनट के चार्ट में वेट कर सकते हो। लेकिन अगर ह्यूज मोमेंटम आ जाए या बहुत ही बड़ी रेड या ग्रीन कैंडल बन जाए, हमारे लेवल भले ही एक्टिवेट हो, लेकिन जहाँ पर स्टॉप लॉस ही मैनेजेबल ना हो, जैसे कि निफ्टी में 300 पॉइंट की कैंडल बन जाए, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की कैंडल बन जाए, तो वहाँ पर ट्रेड लेना उचित नहीं है। तो वहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करें, नो ट्रेड जोन में बैठे रहे, ठीक है। तो ये है निफ्टी 50 के लेवल्स कल के लिए। एक्सपायरी है, मेहरबानी करके आपका कैपिटल जीरो मत करना, ऑलवेज एंड ऑलवेज नेक्स्ट एक्सपायरी में ही काम करना। लेकिन अगर करंट एक्सपायरी में काम करो तो इन द मनी में ही काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं रहेगी, प्रीमियम डीके का लॉस नहीं आएगा, आपका एनालिसिस जो गलत होता है वो ही लॉस आएगा, ठीक है। सस्ते के चक्कर में मत जाना, इन द मनी में ही काम करना। 43,980 के अबो बैंक निफ्टी स्पोर्ट में 15 मिनट का एक गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रेजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो, 43,900 का कॉल बाई कर सकते हो। लेकिन एक गुड ग्रीन बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी, ठीक है। या अगर गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो कुछ मत कीजिए, शांति से बैठिए, नो ट्रेड जोन में बैठिए। और मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो भी नहीं करना है, अगर हमारे लेवल एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो गैप अप गैप डाउन के बाद अगर हमारे लेवल एक्टिवेट होते हैं तो वहाँ पर प्राइस एक्शन बनता है बुलिश तेज़ी के लेवल पे तो तेज़ी करनी है, बेरिश प्रोजेक्शन बनता है मंदी पे लेवल के तो मंदी करनी है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और 43,440 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, 43,500 का जो पुट है वो बाई कर सकते हो। एक गुड रेड कैंडल और बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी, ठीक है। और फेवर में आया तो 25 से 50 पॉइंट लगे तुरंत निकल जाइए। अगर फेवर में नहीं आता है तो आप थोड़ा बहुत 15 मिनट के चार्ट के मुताबिक होल्ड कर सकते हो, कैलकुलेटिव रिस्क लेके। जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहेगा वो एसएल एंड टारगेट रहेगा, ठीक है। वो मैं आप पर इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले और कुछ ना कुछ सीख सको, ठीक है। तो अपने हिसाब से वो निकालो, ढूंढो, थोड़ा बहुत दिमाग चलाओ, दिमाग लगाओ। और हमारे वीडियो से काफ़ी सारे लोगों को पैसा आज पुट में मिला था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने गलती की, पुट को होल्ड किया या वापस ले लिया, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि मार्केट गिरा है तो वन वे गिरेगा, मार्केट अप जाता है तो वन वे जाएगा, ठीक है। मार्केट का नेचर रहा है वो हमेशा एसएल हिट करवा के ही ऊपर जाता है, ठीक है। और एसएल हिट करवा के ही नीचे आता है, ठीक है। तो एक बार अगर प्रॉफिट मिल जाए तो शांति से बैठिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडेक्स को कभी भी, मतलब कि जो भी है इंडेक्स ऑप्शन को कैरी ना करे, ठीक है। अगर आपका एनालिसिस सही रहेगा ना तो भी आपका प्रीमियम डीके तो हो ही जाएगा, ठीक है। बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा एनालिसिस तो सही है, ठीक है। बैंक निफ्टी तो गैप डाउन ही खुलना चाहिए था तो गैप डाउन खुला, बैंक निफ्टी तो गैप अप ही खुलना चाहिए था, गैप अप खुला, लेकिन मेरे ऑप्शन बाइंग में पैसे जा रहे हैं क्योंकि प्रीमियम डीके है वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर आउट ऑफ द मनी रहा तो, और वहाँ पे आपके हाथ में या कंट्रोल में नहीं है। 9:15 से 3:30 बजे अगर आप कुछ करते हो तो कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और उसके अलावा जितना हो सके इतना इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें ताकि जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज या अवेयरनेस नहीं है वो आए और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो। धन्यवाद दोस्तों।